कर चुके थे फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन। 11 गॉन है, 12 गॉन है, 15 गॉन है और 20 गॉन है। इस सब के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था। वो फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज रिटन ऑन पेज नंबर 280। पेज नंबर है आपके पास 280। 280 पेज के ऊपर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ये आपके पास पेज नंबर है 280। 280 पेज के ऊपर ये फॉर्मूला लिखा है दैट n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, जहां पे n आपके पास क्या है, साइड्स हैं। साइड्स में से 2 माइनस करके जो आंसर आएगा आप उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आना है। और एक फॉर्मूला हमने और डिस्कस किया था, दैट इज ऑन योर पेज नंबर 285। 285 के ऊपर है कि अगर आपने एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालना हो तो किसी भी पॉलीगॉन, एनी पॉलीगॉन, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने के लिए आपको जो है वो फॉर्मूला यूज करना पड़ता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180, जबकि आपको जो है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता, वो हमेशा 360 ही होता है। एक्सरसाइज 11C का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 11 और 12, और मैंने कुछ और काम आपको दिया था कि आपने n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 से लेके n इज इक्वल टू 10, इन सब के लिए इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है कि वो कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो सॉल्व यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अगर आप अपनी ए फिगर देखें, ए फिगर में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। ए फिगर में कितनी साइड्स हैं, 4। तो 4 साइड्स वाली फिगर हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो पहली दो आप दोनों की शेप जो है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। जी टीचर, यस ये वो जो आपने होमवर्क दिया था जी, जो चेक करना है? वो जब कॉपी सबमिट कराएंगे तब चेक होगा। ओके। मैंने ABCD 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। 110 है, 8 डिग्रीज है, 78 है और लास्ट एंगल आपके पास क्या है जी, 62। आपको पता है कि ये 4 साइड्स हैं और सम ऑफ एंगल्स अगर आप निकालें, चारों एंगल्स का सम निकालें तो 110 प्लस 8 प्लस 78 प्लस 62, ये चारों एंगल्स का सम ऐसे आएगा। जबकि क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम आप कैसे निकालेंगे, 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180। फॉर्मूला ये था ना, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। n क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स, और इस वक्त हमारे पास साइड्स कितनी है, 4। आ जाएगा 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180। सम ऑफ एंगल्स कितना है, 4-2 मल्टीप्लाई बाय 180। 110 17 और 82 को ऐड करेंगे। 110 8 और 2 10, 7 और 2 9, 15, 250। 4 plus 250 is equal to 4-2 is 2 multiplied by 180. A plus 250 is equal to A is equal to 360 minus 250, because 250 was adding. On the right side it will be subtracted. Minus 5 is 1, तो आपके पास A की वैल्यू कितनी आ जाती है, 110। A की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है, 110। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल थी जिसके चारों एंगल्स आपको गिवन थे। जबकि 4 साइडेड फिगर हो और उसके सम ऑफ एंगल्स हम निकालना तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ से हमने दोबारा से सम ऑफ एंगल्स भी कर दिए, दोनों को हमने ठीक क्या है। 110 78 और 60 दोनों को, तीनों को ऐड किया 250 आ गया। 4 - 2 is 2, 2 multiplied by 180 is 360, 250 is being added on the other side, it will be subtracted. After subtraction your value of A is 110। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का A पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। B पार्ट के ऊपर आ जाए। B पार्ट में दी तो आपको 4 साइडेड फिगर ही है, A B C D।
एंगल्स आपके पास है 84, 2B, 78 एंड B। अगर आप इन चारों एंगल्स को ऐड करें तो 84 प्लस 2B प्लस 78 प्लस B, क्योंकि चार साइड्स हैं तो फॉर्मूला आएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। ये 4 लिखा हुआ है। 84 और 78, 2B और B हो जाएंगे 3B, और ये 78 और 84 को ऐड करेंगे 162। 4 माइनस 2 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 3B plus 162 is equal to 2 8 the 16, 360. 162 is being added on left side of equation, so on the right side it will be subtracted. So 3B is equal to 360 minus 162. 3B is equal to 10 minus 2 is 8, 5 minus 6, 15 minus 6 करना पड़ेगा, 9. So B is equal to 198 divided by 3. B is equal to 3 6 18, 3 6 18. B की वैल्यू कितनी आ गई? 66. ये मैंने सेम उन्हीं लाइंस के ऊपर बी पार्ट आपका सॉल्व किया। बी पार्ट में भी आपको एक कोऑर्डिनेटर दी गई थी, चार एंगल्स दिए गए थे। सम ऑफ द एंगल्स शुड बी 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 को सॉल्व करें तो 360 आ जाता है। 84 और 78 को ऐड करें 162, 2B और B हो जाएंगे 3B। यहाँ से आपने B की टीचर टीचर आप वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट फिर से दिखा दें। ये आपके पास है जी एक्सरसाइज 11C। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का आंसर है 110 और बी पार्ट का आंसर कितना 66। सी पार्ट भी हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 2 सी पार्ट। ये आपके पास सी पार्ट लिखा हुआ है। सी पार्ट में आपके पास कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5, 5 साइड्स है। 5 साइडेड शेप को हम कहते हैं पेंटागन। तो ये सी में कुछ इस तरह की फिगर है। ये आपके पास है जी 101, 2C, 38, 152 और C, A, B, C, D और E। इसमें आपके पास जो अननोन है वो है C। सम ऑफ एंगल्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं A से। C प्लस 152 प्लस 38 प्लस 2C प्लस 101। क्योंकि 5 साइड्स हैं तो अब फॉर्मूले में n की जगह आ जाएगा 5। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। C और 2C आपके पास हो जाएंगे 3C। ये C और 2C कितने हो जाएंगे? 3C। 152, 38 और 101। 152, 38 और 101, 291 is equal to 5 minus 2 is 3 multiplied by 180. 3C plus 291 is equal to 540. 291 is being added, so on the right side it will be subtracted. 3C is equal to 540 minus 291. 3C is equal to 8, 9, 4, 249। 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ लाके डिवाइड करें। 249 डिवाइडेड बाय 3। जब तक आसान हो रही है इसको डिवाइड करें और आंसर मैच करें।
एक्सक्यूज मी टीचर। जी टीचर क्वेश्चन 2 का बी और सी पार्ट दिखा दें। सलीम ले लिया स्क्रीनशॉट? यस टीचर। तो फिर अपने माइक ऑफ कर दें। जी, ये मैंने एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट ड्रॉ किया है। 1 2 3 4 5 6 डी पार्ट में आपके पास 6 साइड्स हैं। 6 साइड्स हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। अब ये हेक्सागोन है और इसके अंदर अननोन वैल्यू आपके पास क्या है? डी है। आपने इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखें जी, सम ऑफ एंगल्स हम निकालते हैं। ए से स्टार्ट कर लेते हैं। 102 प्लस 5D प्लस 4D प्लस 4D प्लस 108 प्लस 4D इज इक्वल टू, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो फॉर्मूले में आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 4 आपके पास कितने हो जाएंगे? 17। 17D। अब ये 102 और 108 को आपने ऐड करना है। 100 और 100 आपके पास हो जाएंगे 200। 8 और 2 हो जाएंगे 10, तो हो जाएंगे 210 इज इक्वल टू 6 minus 2 is 3, 6 minus 2 is 4, multiplied by 180. 17D is plus 1 plus 210 is equal to 4 8s are 720. 210 is being added on the right side, it will be subtracted. 17D 700 में से 200 गए तो 500, 20 में से 10 गए तो 10, 510. 17 is being multiplied, राइट साइड पर आपका डिवाइड हो जाएगा। D is equal to 5 10 divided by 17। अब आपने इसको डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाता है जी 30। 5 10 और ये 17, 17 3s are 51, 0 17 zeros are 0। आपके पास D की वैल्यू कितनी आई? 30। ये आपके पास है जी एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 2 डी पार्ट। डी पार्ट का आंसर आपके पास कितना आ रहा है? 30। ऐसे ही ये आपका डी पार्ट हमने सॉल्व किया है। डी पार्ट में it was a hexagon, so sum of angle should be equal to 6 minus 2 multiplied by 180 because there are 6 sides. ऐड करने सॉल्व करने के बाद आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाती है? 30। ये 11C क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास। इसके चारों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए। ए बी सी और डी फर्स्ट टू शेप्स आपके पास क्वाड्रिलेटरल थी। फर्स्ट टू शेप्स आपके पास क्वाड्रिलेटरल थी। थर्ड शेप वाज पेंटागन और लास्ट शेप जो थी वो आपके पास थी हेक्सागन। तो हमने चारों शेप्स के लिए जो एंगल्स हैं उन सब की वैल्यू फाइंड आउट की है।
क्वेश्चन नंबर 3 अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि रेगुलर और इरेगुलर शेप्स में क्या फर्क होता है। रेगुलर शेप होती है अ शेप हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेगुलर। और एक ऐसी शेप जिसकी कोई एक साइड या कोई एक एंगल आपस में इक्वल ना हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में आपने रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ए का हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की साइड्स होती हैं 6। 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 6 माइनस 2 होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 180। 4 इंटू 180 आपके पास होता है 720। इसका मतलब है कि हेक्सागोन के 6 एंगल्स को ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 720। अब इसका ए का ही सेकंड पार्ट वो आपको क्या कहता है, हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हर एंगल की आपने वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है तो उसके सारे के सारे एंगल्स एक ही जैसे होंगे। सारे एंगल्स को यानी के सम ऑफ 6 एंगल्स हमने किया है, क्योंकि हेक्सागोन के 6 एंगल्स होते हैं तो हमने 6 के 6 एंगल्स को ऐड किया था तो हमारे पास आंसर कितना आया था, 720। लेकिन अगर मैं वन एंगल निकालना चाहूँ, वन एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो जो सम आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगी 6 पे, क्योंकि 6 एक जैसे एंगल निकालने से 720 आया। अगर मैंने वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं 720 डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगी तो आपके पास आ जाती है 120। इसका मतलब है कि जो हेक्सागोन है उसका हर रेगुलर हेक्सागोन का हर इंटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्रीज का। दोबारा से देख लें, पहले हमने रेगुलर हेक्सागोन की इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला, वो आया 720। यानी कि अगर हेक्सागोन के 6 एंगल्स को ऐड करें तो आता है 720। और अगर मैं एक एंगल निकालना चाहूँ तो उसी सम को आप किस पे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड्स पे, जो कि 6 थी। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 120। इसका मतलब है कि इस रेगुलर हेक्सागोन का हर इंटीरियर एंगल कितना होगा, 120। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल कितना होता है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 120 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखें, उसने आपको क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन विद 18 साइड। आपने इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है अगर किसी पॉलीगोन की कितनी साइड्स हो, 18 हो। तो आप यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 18 साइडेड पॉलीगोन। तो अब n की जगह आ जाएगा 18। 18 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180। 18 माइनस 2 is 16 मल्टीप्लाइड बाय 180। अब आपको 16 और 18 को सिंपल मल्टीप्लाई करें, लास्ट पे 0 लगा दें। 6 8 are 48। 8 and 1 आ जाएगा 2880। इसका मतलब है कि 18 साइडेड वाली पॉलीगोन हो तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है, 280, 2880। ये आपके पास है जी एक्सरसाइज 11C क्वेश्चन नंबर 3 के बी का फर्स्ट पार्ट। 11C क्वेश्चन नंबर 3 के बी का फर्स्ट पार्ट आपके पास आंसर क्या लिखा हुआ है, 2880। इसका सेकंड पार्ट अभी हमने सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में आपको वो क्या कह रहा है, of each interior angle of regular polygon with 18 sides। जो आपने 18 साइड वाली पॉलीगोन निकाली है उसके सम को अगर आप 18 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, हर एंगल ऑफ ईच साइज आ जाएगा, साइज ऑफ ईच एंगल आ जाएगा। सेकंड पार्ट में क्योंकि सम ऑफ 18 साइडेड पॉलीगोन थी, इसका मतलब है कि हमने 18 एंगल्स को ऐड किए हैं तो 280 आया है। तो सम ऑफ 18 एंगल्स हमारे पास आया 2880। But if we want to find out for one angle,
या 1 के बजाय आप ईच एंगल लिख लें तो आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 18। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय कर लें 18, 5 आर 5 8 आर 40, 5 और 4 9, 6 8 आर 18, 6 8 आर 48, ज्यादा 108, 6 जार आ गया आपके पास 108 और यहाँ से रह गया 0, 18 0 जार 0, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है 160। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ ईच, साइज ऑफ ईच एंगल कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अगर आप कोई 18 साइडेड पॉलीगॉन ले रहे हैं और वो रेगुलर भी है, रेगुलर का मतलब है कि हर साइड और हर एंगल एक जैसा होगा, क्योंकि हर एंगल एक जैसा है तो हर एंगल कितने डिग्रीज का है 160 डिग्रीज का है। यहाँ तक कि आज आपका काम है, आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स। टीचर क्वेश्चन आपका नंबर एक 2 और में स्टूडेंट आपको है। कुछ शेप, जी पूछें। कलीम बेटे फ्रंट कैमरा ऑन करना होता है। एक्सरसाइज 11C का हमने क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट सॉल्व किए। पहले दो पार्ट्स में आपको क्वाड्रिलेटरल गिवन थी, यानी कि 4 साइडेड फिगर गिवन थी। क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल आपने निकाला 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 आ जाता है 360। वहां से आपने अननोन निकाला। सी पार्ट में आपको पेंटागन गिवन थी विद 5 साइड्स, तो 5 - 2 मल्टीप्लाई बाय 180 किया तो आ गया 520। वहां से आपने पेंटागन का अननोन निकाला। डी पार्ट में आपके पास हेक्सागोन थी, हेक्सागोन के ऊपर आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका अननोन एंगल निकाला। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आपको रेगुलर हेक्सागोन ही गिवन है। रेगुलर कलीम अपनी क्लास में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको रेगुलर हेक्सागोन गिवन है, तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर सेम, तो वहां से रेगुलर हेक्सागोन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास आ जाता है 720। फिर आपने सेकंड पार्ट में 720 को 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आ गया 120। इसका मतलब साइज ऑफ ईच एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 120। बी पार्ट में आपको 18 साइडेड पॉलीगॉन गिवन थी, जिसका हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाला 2880 और वहां से साइज ऑफ ईच एंगल 2880 को 18 पे डिवाइड करने के बाद आया 160। मैं आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन शो करती हूँ, जिसका जो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मिस हो गया वो जरा स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ से आज हमने स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट है। बी पार्ट अभी आपके पास हाफ है, हाफ इज ऑन माय नेक्स्ट पेज। जी क्लास 7 कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। कलीम आज का काम समझ में आ गया आपको? कलीम रजा, यस टीचर। कलीम कोई सवाल पूछना आपने? नो टीचर। कलीम आपको होमवर्क कोई नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम है ही नहीं, आपने अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट करना है। ओके। मुस्तफ अली मीर, यस टीचर।
मुस्तफ आप किधर बैठे हुए हैं? फ्रंट कैमरा आपने किधर किया हुआ है? ठीक है, देखिए चार्जिंग पे लगा हुआ है। सारा काम समझ में आ गया? कोई सवाल पूछना आपने मुस्तफ? क्या? हमने जो एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया वो आपको समझ में आ गया? कोई सवाल पूछना आपने? नहीं टीचर, मैंने वो कर भी लिए है। चलो ठीक है। मुस्तफ आपने पिछला काम पूरा कर लिया हुआ है? यस। कोई काम जो आपका रहता हो अभी भी? नो। रोहमा राशिद। टीचर ये मेरा ना, आप प्लीज मुझे 11C क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट दिखा देंगे? ये बी के भी 2 पार्ट्स हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अलग अलग सॉल्व किए हैं, ये आप देख लें। मुसाफ अपना माइक ऑफ कर दे। ओके। ओके टीचर। रोहमा कोई सवाल? जी रोहमा जो पूछिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और जो आपने वो दिए थे ना n को ये 2 3 ऐसे लेना, मैंने वो भी कर लिया। ठीक है, कोई मसला तो नहीं आया उनमें? नो। दिखाऊं? पिछला काम रोहमा आपका पूरा? यस टीचर टीचर। जी मुसाफ पूछे। टीचर, वो जो कल आपने होमवर्क दिया था, वो जो आपने कहा था n-3 4 रिटर्न तक लिखना है, बस यही था ना? वो सॉल्व भी करना था। हाँ जी टीचर, कर लिया है। ठीक है, बस वही था। ओके। कोई और सवाल? क्लास 7 रोहमा आपने कोई बात करनी है? नो टीचर। क्लास 7 में से अगर किसी ने कोई सवाल पूछना तो पूछ ले। रोहमा जब कॉपी सबमिट करवाएंगे ना, मैं तब होमवर्क चेक करूंगी, अभी मुझे क्लियर नहीं आ रही इमेज। ओके टीचर। क्लास 7 किसी ने कोई और सवाल पूछना है? ऑनलाइन क्लासेस क्लास में ध्यान क्लास में करने मीटिंग हैज एंडेड।